हेलो फ्रेंड, पी शॉट या इंट्रा कैवर्नोजल पीआरपी टेक्निक ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि उन पुरुषों के बीच काफी ज्यादा फेमस है जिनको कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की प्रॉब्लम है। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, उनके ऊपर किसी भी तरह की मेडिसिन का असर नहीं होता और वो ये भी नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह की सर्जरी कराएं, किसी भी तरह का इम्प्लांट कराएं। तो ऐसे सारे पुरुषों के लिए ये जो पी शॉट थेरेपी है ये किसी रामबाण से कम नहीं है। तो इसी पी शॉट को लेकर आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे पता है आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पी शॉट थेरेपी को पेरिफेरल स्टेम सेल थेरेपी भी बोला जाता है और ये थेरेपी आपकी नाखुश मायूस सेक्सुअल लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है, उसमें मैजिकल जो है इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो जिन पुरुषों को साइज को लेकर प्रॉब्लम है, हार्डनेस को लेकर प्रॉब्लम है, गर्थ को लेकर प्रॉब्लम है, वेन्स को लेकर प्रॉब्लम है, टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम है, तो ऐसे सारे पुरुष जिनको इस तरह की समस्या है, जब वो पीआरपी थेरेपी लेते हैं तो उनको एक मैजिकल इम्प्रूवमेंट अपने पेनिस में देखने को मिलता है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से अपने पार्टनर के साथ में सेक्स परफॉर्म कर पाते हैं। पी शॉट थेरेपी का असर इतना अच्छा है कि ये आपके बूढ़े लिंग को या आपके टेढ़े लिंग को या पायरोनी डिसीज को अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये सारी समस्याएं जो है 4 से 6 सेशन में ही ठीक हो जाती हैं। चलिए अब पी शॉट की थोड़ी और डिटेल में बात कर लेते हैं कि पी शॉट जो है होता क्या है और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काम कैसे करता है। तो पी शॉट बेसिकली जो है प्रायोपस शॉट होता है और इसकी खोज सबसे पहले अमेरिका में हुई थी और आज ये इंडिया में भी काफी ज्यादा फेमस हो गया है और इंडिया के कई सारे यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट इस थेरेपी का इस्तेमाल अपने पेशेंट के ऊपर कर रहे हैं। पी शॉट थेरेपी में आपका ब्लड लिया जाता है और ब्लड को कई स्टेजेस से फिल्टर किया जाता है और आपके ब्लड में से हार्मोनल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, पेरिफेरल स्टेम सेल्स, इन सारी चीजों को फिल्टर किया जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर आपका 50 ml ब्लड लिया गया तो 50 ml में से केवल 2 ml पीआरपी ही तैयार किया जा सकता है, फिल्टर किया जा सकता है। इसी पीआरपी को आपके जो लिंग है, जो पेनिस है, उसमें इंजेक्ट किया जाता है और ये जो इंजेक्शन है ये 4 से लेके 6 सेशन में आपको दिया जाता है, यानी लगभग 6 से लेके 8 महीने की थेरेपी ये होती है। हर डॉक्टर का अपना अलग प्रोटोकॉल होता है। कोई डॉक्टर फर्स्ट सेशन के बाद 15 दिन का गैप रखता है दूसरे सेशन में, या कई सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो एक बार इस शॉट को आपके लिंग पर देते हैं और उसके बाद फिर 1 महीने का गैप रखते हैं और एक महीने के गैप पे वो 4 से लेके 6 सेशन करते हैं। तो हर एक यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट का अलग प्रोटोकॉल होता है। जब कोई पुरुष इस पूरे सेशन को कंप्लीट कर लेता है तो उसका जो लिंग होता है उसमें 15 से लेके 20 साल की जवानी आ जाती है, यानी कि वो अपने सेक्सुअल एनर्जी को अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाता है। अब दूसरी बात, क्या पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच जो प्लाज्मा होता है, क्या ये आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस और आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट लाता है? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन ये जो पीआरपी होती है ये उस पीआरपी से अलग होती है जो कि बालों की थेरेपी में दी जाती है या घुटने को रिजेनरेट करने वाली थेरेपी में दी जाती है, क्योंकि बालों वाली जो पीआरपी होती है या घुटनों वाली जो पीआरपी होती है उसमें कैल्शियम जो है रिच अमाउंट में होता है, कैल्शियम उसमें ज्यादा होता है। लेकिन ये जो पी शॉट वाली पीआरपी होती है इसमें कैल्शियम जो है वो डिप्लीट होता है, यानी कैल्शियम उसमें काफी ज्यादा कम होता है और ये जो पीआरपी होती है ये इंट्रा कैवर्नोजल पीआरपी होती है। इस पीआरपी के काफी ज्यादा फायदे लिंग के लिए होते हैं। इस पीआरपी को देने के बाद जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो है प्रॉब्लम वो दूर होती है, पेनिस में हार्डनेस अच्छी आती है, गर्थ अच्छी होती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, परफॉर्मेंस, सब पर अच्छा खासा असर ये थेरेपी जो है वो डालती है। इस पीआरपी का शॉट देने के बाद जो पेनिस के वेन्स हैं, जो नसें हैं, वो ओपन होती है। इसके साथ में सीमेन का जो कलर है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, पेनिस में टाइटनेस बढ़ती है और परफॉर्मेंस का जो टाइमिंग है वो इम्प्रूव होता है। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि बेसिकली ये जो पी शॉट थेरेपी होती है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम जिन लोगों को है उसके लिए दी जाती है, लेकिन क्या
पी शॉर्ट से जो है पेनिस की साइज पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है, और अगर पड़ता है तो वो कैसे पड़ता है। दो तरह के पुरुष होते हैं। एक पुरुष ऐसे हैं जिनको की डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या उनको जो है उनका वजन जो है वो बढ़ गया है, या उन्होंने बहुत ज्यादा मास्टरबेट किया है जिससे कि उनका जो पेनिस का साइज है वो शॉर्ट हो गया है, पेनिस शॉर्टनिंग हो गई है उनको। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब इस पीआरपी का यूज किया जाता है, इस पी शॉर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो उनका साइज है वो 0.5 से लेके 1 इंच तक जो है बढ़ जाता है, क्योंकि बेसिकली ये जो थेरेपी होती है ये वेन्स को ओपन कर देती है। इसके साथ ही साथ जो पेनिस की जो सेल्स हैं जो डैमेज हो चुकी हैं, इसको वो रिजेन्युएट कर देता है। तो इससे जो है उनके पेनिस की साइज में भी इफेक्ट आता है। अब दूसरे तरह के पुरुषों की बात कर लेते हैं जिनका पेनिस का साइज नॉर्मल है, लेकिन वो लग्जरी चाहते हैं, वो ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी जो है आजकल पी शॉर्ट थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पी शॉर्ट का थेरेपी जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो पेनिस के साइज में जो इंक्रीमेंट देखा गया है वो लगभग 20% का इंक्रीमेंट नॉर्मल साइज से देखा गया है। अब ये जो इम्प्रूवमेंट है, क्या एक शॉट देने के बाद इस तरह का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें व्यक्ति को पूरे सेशन कंप्लीट करने होते हैं, और जब वो पूरे सेशन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद ही जो है पुरुष को अपने पेनिस की साइज में अंतर देखने को मिलेगा। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पेनिस की साइज कैसे बढ़ती है, तो उसमें एक तो ये जो पेनिस की डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको ये रेजेनुएट कर देता है, दूसरा ये पेनिस में ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है। इस तरह से जो पुरुषों का लिंग है उसकी साइज में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब पी शॉर्ट थेरेपी को लेकर एक और काफी ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि क्या प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम जिन पुरुषों को है उसमें भी ये पीआरपी थेरेपी काम करती है? तो बिल्कुल ये जो है पीआरपी थेरेपी काम करती है, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये जो थेरेपी है ये डायरेक्टली जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली ठीक नहीं करती, बल्कि ये इनडायरेक्टली जो है पी की प्रॉब्लम को दूर करती है। अगर किसी को केवल पी की प्रॉब्लम है, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो बोटॉक्स थेरेपी या फिलर थेरेपी का इस्तेमाल अपने ऊपर करा सकता है। अब इनडायरेक्टली ये पी की प्रॉब्लम को दूर कैसे करता है? तो इस थेरेपी को लेने के बाद जो लिंग का जो साइज है वो बढ़ता है, जो लिंग में ब्लड की सप्लाई है वो बढ़ती है, या जो टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाती हैं, वो रेज्यूनेट होती है। तो इन सारी वजहों से जो है जो नॉर्मल टाइम होता है उसमें लगभग 2 से लेकर 3% का इंक्रीमेंट देखा गया है। कई सारी स्टडीज भी ये कहती हैं कि पीआरपी थेरेपी के बाद जो ग्लांस होता है वो फूल जाता है, इसके अलावा ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, टिश्यू रेजेनुएट हो जाते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल टाइमिंग उसमें जो है 2 से लेकर 3 गुना अंतर देखने को मिलता है। एक सवाल और काफी ज्यादा लोग पूछते हैं कि क्या ये कोई पेनफुल प्रोसीजर होता है? तो मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं, ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता, क्योंकि इस थेरेपी में सबसे पहले जो आपका पेनिस यानी कि जो लिंग है उसको शून्य किया जाता है एक इंजेक्शन देके, और उसके बाद ही एक बारीक इंजेक्शन से इस पीआरपी को आपके लिंग पर लगाया जाता है। इस शॉट को देने के बाद जो है एक एडवाइस भी पेशेंट को दिया जाता है कि आप इस शॉट को लेने के 7 दिन बाद तक किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करिए, क्योंकि इसको पूरी तरह से लिंग में फैलने में लगभग 5 से लेकर 7 दिन तक लग जाते हैं। तो एक चीज का आप ध्यान रखिए, ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। अब एक चीज आपके दिमाग में और भी चल रही होगी कि क्या ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप इसको उस तरह से समझिए कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं और आपको फिर कई सारी दवाइयाँ दी जाती है, और उसके साथ में आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज कराया जाता है, आपको खाने पीने की चीज़ें में सुधार किया जाता है इसके। और एक बार जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, आपकी मेडिसिन बंद हो जाती है, और उसके बाद फिर से आप अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में चले जाते हैं, आप एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, खाने पीने की चीजें पुरानी तरीके से कर देते हैं, तो फिर से क्या होगा, एक बार आप फिर से बीमार हो सकते हैं। तो वैसे ही ठीक ये भी थेरेपी है कि जब ये पूरे सेशंस हो जाते हैं तो आपका जो लिंग है, जो आपका पेनिस है, वो पूरी तरीके से रिजेनुएट हो जाता है, पूरी तरीके से वो स्वस्थ हो जाता है। लेकिन अगर आप फिर से अपनी लाइफ स्टाइल को उसी तरीके से बनाएंगे जैसे पहले आपने अपनी लाइफ स्टाइल को बना रखा था, आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करना शुरू कर दिए, या आप अपने खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी करने लगे, या आपने एक्सरसाइज पूरी तरीके से बंद कर दी, तो फिर से आपका जो
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है वो फिर से स्टार्ट होना शुरू हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे सेशंस को लेने के बाद आपको अपनी लाइफ स्टाइल उसी तरीके से मेंटेन करनी है जैसे कि आप इस सेशन को लेते समय अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे थे। अब एक सवाल आपके मन में और आ सकता है कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसका वैसे तो कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, पर अगर इस पीआरपी को आपके पेनिस में ठीक तरीके से ना दिया गया तो हो सकता हो आपके पेनिस में क्लॉटिंग की भी समस्या हो सकती है या फिर आपके पेनिस में ब्लीडिंग की भी समस्या हो सकती है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये थेरेपी किसी अच्छे सेंटर पर ही लेनी है। पीसॉट थेरेपी से क्या स्टेमिना पर भी कोई असर आता है? तो बिल्कुल इसके स्टेमिना पर भी असर आता है, क्योंकि ये जो है ये आपकी फीलिंग्स को जो है वो बढ़ा देती है आपकी, क्योंकि नसें जो है वो डैमेज थी पहले और नसें जो है वो फिर से रिकवर हो जा रही, रेजिन्यूएट हो जा रही हैं। तो आपकी फीलिंग पर भी असर आता है जिससे कि आप अपने स्टेमिना को अच्छी तरीके से यूज कर पाते, आप अपने सेक्सुअल लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाते हो। तो पीसॉट थेरेपी को लेकर मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ पीसॉट को लेकर डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।